बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, आधा दर्जन सहयोगी छोड़ेंगे साथ। दक्षिण से उत्तर तक एनडीए में दिख रही है बड़ी बगावत। एनडीए में बगावत के चलते पीएम मोदी की सत्ता संकट में। लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। एक के बाद एक दल एनडीए छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में एनडीए के अंदर भगदड़ मचने वाली है। सबसे बड़े टकराव की खबरें इस समय महाराष्ट्र से आ रही हैं। एनसीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने तो यहां तक कह दिया कि हमें सिर्फ 2 सीटें दी गई थी, जिसमें से एक सीट पर एनसीपी ने जीत हासिल की। दरअसल एनडीए में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनसीपी के हिस्से में 4 सीटें आई थी, लेकिन इन 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवार शिवसेना ने तय किए थे, जो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, और ये दोनों ही उम्मीदवार चुनाव हार गए। एनसीपी के जो 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक सुनेत्रा पवार, जो बारामती से सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी, तो रायगढ़ सीट से सुनील तटकरे ने शिवसेना यूबीटी के अनंत गीते को हराया। एनसीपी और बीजेपी के बीच में टकराव अब इतना ज्यादा बढ़ता दिख रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जब एनसीपी की उम्मीदवारी सुनेत्रा पवार नामांकन करने गई, तो शिवसेना और बीजेपी का कोई नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में एनसीपी एनडीए का साथ भी छोड़ सकती है। एनसीपी के नेता बीजेपी से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के साथ उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। इस बीच टीडीपी के साथ भी बीजेपी के रिश्ते बहुत सही नहीं दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के दबाव में वो एनडीए में शामिल हुए थे। लेकिन अब लोकसभा स्पीकर को लेकर भी उनकी बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में भी खटपट बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी हार के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि जेडीयू भी बीजेपी से नाराज दिख रहा है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो पहले ही नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच भले ही बयानबाजी खुलकर शुरू नहीं हुई हो, लेकिन दोनों दलों के नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। यूपी में भी इस बार बीजेपी ने 4 दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब इस गठबंधन में उसके सभी साथी नाराज दिख रहे हैं। आरएलडी जरूर शांत है, लेकिन निषाद पार्टी, सुलेहदेव, भारतीय समाज पार्टी और अपना दल एस यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी को ही दोषी मान रहे हैं। साफ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। सहयोगी दलों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि अब तो आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। पहले मोहन भागवत ने तीखा बयान देकर बीजेपी को नसीहत दी, तो उसके बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक बात तो साफ दिख रही है कि लोकसभा चुनावों के बाद अब बीजेपी तेजी से कमजोर होती जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार को जितना ज्यादा समय तक चलाएंगे, बीजेपी उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी, क्योंकि गठबंधन सरकार में पीएम मोदी खुलकर फैसले नहीं कर पाएंगे और अभी से ही सहयोगियों के दबाव में वो दिखाई दे रहे हैं।